कार दोस्तों, एमडीयू डिस्टेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आए हैं। लिस्ट आई है बच्चों की जिनके डीडी में दाखिले हुए हैं, वो सारी पूरी की पूरी लिस्ट दिखाते हैं और साथ में उनके क्लासेस होंगी। संडे के दिन और छुट्टी वाले दिन उनकी क्लासेस होती हैं हमेशा की तरह, और वही क्लासेस हैं जिनमें 75% अटेंडेंस ज़रूरी होती है। यह रूल है, यह यूजीसी का रूल है, 2012 से चला आ रहा है। जबकि यह रूल इतना फॉलो नहीं होता है। प्रैक्टिकल बता दें तो इस बार फॉलो होता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं, उसी नोटिस में लिख रखा है। किताबें मिलनी शुरू हो चुकी हैं और पहली क्लास 31 जनवरी को लग चुकी है, और बुक्स भी लेके आ सकते हैं और क्लासेस भी लगानी है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों जितने भी डीडी के बच्चे हैं, यूजी पीजी के डीडी का सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे हों जिनका अब की बार दाखिला हुआ है, या पुराने प्रीवियस ईयर के बच्चे हों, तो गाइज़ ये एमडीयू की वेबसाइट है mdu.ac.in। इस वेबसाइट पर राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर डिस्टेंस एजुकेशन का कॉलम है, इस पर आपने टिक करना है, या एमडीयू डिस्टेंस लिख दोगे तब भी आ जाएगा। ये ऐड खुल गई थी, एमडीयू डिस्टेंस एडमिशन। चलो क्लिक हो गया और यहाँ पर आ गया है डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन DDE MDU। तो गाइज़ यहाँ पर होम पर हैं अभी हम, यहाँ पर हमने जाना है न्यूज़ एंड इवेंट्स में। न्यूज़ एंड इवेंट्स पर टिक करना है। न्यूज़ एंड इवेंट्स पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिस मिल जाएंगे। ये नोटिस आपको एमडीयू के नोटिस सेक्शन में भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको डीडी वाले सेक्शन में ज़्यादा खबरें मिलती हैं डीडी के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन पीजी प्रोग्राम एनुअल मोड एंड वेन्यू अलॉटमेंट। तो उनको वेन्यू अलॉटेड किए गए हैं कॉलेजेस, तो इसकी लिस्ट डाउनलोड हो रही है, काफ़ी बड़ी लिस्ट होगी। पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये एनुअल मोड के लिए, जिनके साल में एक बार पेपर होते हैं। तो गाइज एमए के जितने भी एमए एमएससी एमकॉम के जिन्होंने अभी फ्रेश के पेपर दिए हैं उनके सबके अलॉटमेंट किया गया है, और सबका अलॉटमेंट एमडीयू कैंपस में होता है। कैंपस में ये अब की बार भी पीजी डिस्टेंस वालों का। तो गाइज आप देख सकते हैं ये सारे एमडीयू के डिपार्टमेंट हैं। इंग्लिश वालों का इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिंदी वालों का हिंदी डिपार्टमेंट में एमडीयू में, और ऐसे ही आगे है संस्कृत का संस्कृत डिपार्टमेंट में, एमकॉम का कॉमर्स में, पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस में। तो ये पूरी लिस्ट है, यहाँ से आप लोग लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं जैसा मैंने करा है। आगे बैक करके दिखाते हैं कि आपको आपकी बुकें कहाँ से मिलेंगी। सबसे पहली बात यही आती है, हम एनुअल मोड, ये सेमेस्टर मोड की है बड़ी यहाँ पर लिस्ट, जो पीजी में नए दाखिले हुए हैं उनकी लिस्ट, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएट, तो गाइस जो फर्स्ट ईयर में पीजी में नए बच्चे आए हैं उनके लिए है एसएससी वेन्यू अलॉटेड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी दे रखे हैं। तो ऐसे ही है जिन्होंने एमए इंग्लिश के हैं उनका डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में ही है। ये सारी 210 पेज की लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो। सारे कैंपस के एमडीयू कैंपस के डिपार्टमेंट है। ये डीडी वाली बिल्डिंग में है। तो गाइस अब बैक करके देखते हैं, यहाँ से आप लोगों को अपनी बुक उठा लेनी है और उसका एसएससी शेड्यूल का नोटिस दिखाते हैं आप लोगों को। बैक करके ये रहा गाइस पीजीडीडी का। तो ये पीजीडीडी का है। ये नंबर इनमें से अगर कोई नहीं मिलता या कोई गलत हो तो डिस्टेंस डिपार्टमेंट में जाकर पता कर लें। अब इस नोटिस के बारे में बता देते हैं। तो जो सेमेस्टर मोड के बच्चे हैं, जैसा कि मैंने बताया था यार कि महीने के अंत तक शेड्यूल आ जाएगा, 29 तारीख को शेड्यूल आ चुका था ये नोटिस, और 31 तारीख से क्लास लगनी शुरू हो गई थी। मैंने कहा था 6-7 क्लास लगेंगी सेमेस्टर मोड वालों की, तो भाई 2 तो ये रही, 3 और 3 6, 8 क्लास लगेंगी सेमेस्टर मोड वालों की, और ईयरली वालों की ये क्लास लगेंगी जिनके साल में एक बार पेपर होते हैं, जिन्होंने अभी फ्रेश के पेपर दिए हैं। सिंपल बात यहीं से पकड़ लो, पीजी वालों का ये है ये वाला। और अब हम ध्यान से पढ़ते हैं आगे की बातें। तो साथियों आपको इन्हीं दिन में बुक भी कलेक्ट करनी है, और क्लास जो लगाना चाहे वो क्लास भी लगा सकता है। 75% क्लासेस लगानी है यहाँ पर।
और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बुक लेने के लिए आपको क्या लेके जाना है। आपको अपनी फ़ीस रिसिप्ट लेकर जानी है, जो आपने फ़ीस रिसिप्ट पे करी है वो, और लिस्ट अवेलेबल है। और वहाँ पर आपको अलॉटमेंट भी हुई है डिपार्टमेंट की, इनमें से यही डिपार्टमेंट होंगे। एमए इंग्लिश वालों के लिए ये है, हिंदी के लिए हिंदी डिपार्टमेंट, एमकॉम के लिए डीडी डिपार्टमेंट, और पब्लिक एड के लिए भी डीडी वाली बिल्डिंग ही, संस्कृत के लिए संस्कृत डिपार्टमेंट, एमएससी मैथ के लिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, और इकोनॉमिक्स के लिए डीडी वाली बिल्डिंग ही। ये नंबर दे रखे हैं गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यूजी की ओर रुख करते हैं और क्लासेस की बात आती है। तो गाइस यहाँ पर इनकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन लिख रखा है, और एमए पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन ऑफलाइन लिख रखा है। बाकियों की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, एमकॉम की फर्स्ट सेमेस्टर की ऑनलाइन होगी, ये लिखा हुआ है। तो गाइस जिनका यहाँ पर नहीं लिखा उनका क्लियर नहीं है, तो वो गाइस डिस्टेंस डिपार्टमेंट जाकर पता कर लीजिए। अगर इन नंबर में से कोई नंबर पे बात नहीं हो पा रही है तो डीडी से जाकर पता कर लीजिए कि कैसे आपकी क्लासेस लगेंगी। और अपने यही डिपार्टमेंट है, यहीं पे क्लासेस भी लगनी है। आप इन्हीं डेट, ये जो डेट बता रखी हैं इन्हीं डेट में जाइए, अपना स्टडी मटेरियल भी लीजिए और क्लास भी अटेंड कीजिए। आइए हम आगे और नोटिस जो है यूजी के उनकी तरफ रुख करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में टिक करना है, ये यूजीडीडी का। तो यूजीडीडी की बात कर लेते हैं। तो ये रहा गाइज यूजीडीडी का, वही सेम क्लासेस हैं, 8 क्लासेस सेमेस्टर मोड की और एनुअल मोड की। आपको किताबें अपनी कहाँ से मिलेंगी वो मैं आप लोगों को बैक करके यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, रोहतक में ये 5 कॉलेजों के हैं, ये नंबर नोट कर लें इनके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो इनके फ़ोन नंबरों पे फ़ोन कर लें। और अगर फ़ोन नंबरों से फ़ोन करके काम नहीं होता तो भाई डीडी डिस्टेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, वहाँ से जाकर अपना पता कीजिए। और दोबारा से न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में आते हैं, आप लोगों को लिस्ट दिखाते हैं यूजीडीडी वालों की। तो ये भाई बीकॉम के सेमेस्टर और एनुअल मोड है, और ऐसे ही है बीए के। तो भाई कोई भी एक खोल देते हैं, बीकॉम के खोल देते हैं, सेमेस्टर मोड एंड एनुअल मोड। तो इसमें सेमेस्टर मोड और एनुअल मोड दोनों के बच्चे हैं, दोनों को कॉलेज अलॉट हुए हैं। ये रहा गाइस वेन्यू अलॉटेड, ये कॉलेजेस अलॉटेड हैं। आपको अपना स्टडी मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, यहीं आपकी क्लासेस लगेंगी। ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जैसे ये खुशबू नाम की लड़की है, जैसे इसका कॉलेज है सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो इनके सारों के सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ऐसे ही आगे नीचे करेंगे तो ये बीकॉम के हैं, बीकॉम का सबको सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ही मिला है। अब हम बीए की तरफ रुख करते हैं, बीए की लिस्ट उठाते हैं। ये रही ऊपर बीए की लिस्ट, ये यहाँ से डाउनलोड हो रही है। बीए की लिस्ट काफ़ी बड़ी होगी, बहुत बच्चे होते हैं। 606 पेज की लिस्ट है, ओ भाई साहब। सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलॉट हुआ है। आगे चलते हैं, लिस्ट बहुत बड़ी पाएगी। जैसे 175 पेज पे आ गए हम। डीएसडी कॉलेज गुरुग्राम अलॉट हुआ है, इन बच्चों को देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही हम नीचे नीचे जाएंगे तो और कॉलेज भी अलॉट हुए होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अलॉट हुआ है इन बच्चों को, तो इनका स्टडी मटेरियल भी वहीं मिलेगा और क्लासेस भी वहीं लगेंगी। इतनी सी बात है गाइज, सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना गाइज, और वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना डिस्टेंस वाले ग्रुप्स में, क्योंकि इस वीडियो में सारी बुकें भी आपकी आ गई हैं, क्लासें भी शुरू हो चुकी हैं। और मैंने कहा था कि जब आपके शेड्यूल में आया था कि 26 फरवरी से आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं सेमेस्टर मोड के, तब मैंने आपको बताया था कि मुझे जितनी उम्मीद है 15 मार्च के बाद पेपर हो सकते हैं। तो गाइज शेड्यूल के हिसाब से जो क्लासों का शेड्यूल है 7 मार्च तक क्लास है, 7 मार्च की क्लास है। तो इस हिसाब से आप लोगों को भी लग रहा होगा कि 15 मार्च से या 15 मार्च के बाद ही पेपर होंगे, यही दिख रहा है स्पष्ट। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपनी किताबों का स्टडी मटेरियल ले आओ, क्लास लगाओ और बढ़िया से तैयारी करो एग्ज़ाम्स की। जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।